हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आरिफा साइंस क्लासेस में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट 4। थर्ड पार्ट तक हमने पढ़ लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था और हमने लिगेंड के बारे में बताया था। लिगेंड दो टाइप के होते हैं, हेट्रोलिटिक लिगेंड और होमोलिटिक, ये भी हमने बता दिया था। आइए आज हम लिगेंड के बारे में कुछ और देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे और आज इसकी IUPAC नेमिंग भी देखेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं लिगेंड के बारे में। मैंने कुछ लिगेंड के नाम अपने बोर्ड पे लिखे हैं, तो आइए देखते हैं। लिगेंड जो होते हैं मैंने ये बता दिया था। तो लिगेंड में कुछ नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड्स होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो आइए देखते हैं नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड कौन कौन से हैं। नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स जो होते हैं -I आइडो बोलते हैं, -F यानी कि फ्लोराइडो बोलते हैं, Cl- क्लोराइडो बोलते हैं, Br- ब्रोमाइडो बोलते हैं और C2O4- ऑक्सलेटो बोलते हैं इसे। ये जो C2O4- लिगेंड होता है ये वाइडेंटेड है, वाइडेंटेड लिगेंड है। आइए इधर देखते हैं। Cn- होता है, इसे साइनाइडो बोलते हैं और S-2 जो होता है इसे सल्फाइडो बोलते हैं। NH2- अमाइडो, SO4- सल्फेटो। इसके बाद O2- होता है, ऑक्साइडो होता है, OH- हाइड्रो ऑक्साइडो होता है। ये जो लिगेंड होते हैं ये नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड है, यानी कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड हैं। ये जो है ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड हैं। और इसके बाद ये न्यूट्रल लिगेंड हैं। ये H2O होता है जिसे हम एक्वा बोलते हैं, NH3 होता है जिसे हम अमाइन कहते हैं, CO होता है जिसे हम कार्बोनाइल कहते हैं और NO जिसे हम नाइट्रोसाइल कहते हैं। ये लिगेंड जो होते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, ये मैंने लिख दिया है। दीज आर लिगेंड आर न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके बाद EN जो होता है इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइअमाइन। इसका IUPAC नाम होता है एथेन 1,2 डाइअमाइन। इसका IUPAC ये नाम होता है एथेन 1,2 डाइअमाइन होता है। इसके बाद PPS3 होता है, इसका पूरा नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, इसका मतलब ये इसमें 3 कार्बन की चेन होती है और 3 ग्रुप अटैच होते हैं NH2 के। इसके बाद ये इसके एथिलीन डाइअमाइन की स्ट्रक्चर है CH2 और ये सिंगल बॉन्ड से NH2 ये अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें अमीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसका नाम इथाइलिन डाइअमाइन है। आइए आगे देखते हैं। ये जो कुछ लिगेंड होते हैं ये एम्बिडेंटेड लिगेंड हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिसमें क्या होता है कि स्पीसीज जो होती है इन लिगेंडों की, इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से, यानी कि ऑक्सीजन, जैसे NO2 नाइट्रो लिगेंड है, इसमें ऑक्सीजन और N दोनों ही लिगेंड अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर NO2- इसे नाइट्राइटो बोलते हैं, अगर इसका N कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड्स बनाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो इसमें नाइट्राइटो N कहेंगे और अगर O बनाता है तो इसे नाइट्राइटो ऑक्सीजन कहेंगे। इसके बाद SCN होता है, इसे हम कहते हैं थायोसाइनाइटो, यानी कि S अगर लिगेंड बनाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड S से जुड़ा होगा तो इसे थाइनाइटो S कहते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसका नाम ये लिखा है इधर, थाइनाइटो S कहते हैं। और इसी में अगर N बनाता है तो इसे हम थाइनाइटो N कहते हैं, थायोसाइनाइटो N कहते हैं। ये मैंने इस पर लिखा है। आइए देखते हैं एक और होता है एम्बिडेंट लिगेंड,
जिसमें साइनाइडो होता है, जैसे कार्बन साइनाइड होता है। इसमें जब एन बनाता है किसी कंपाउंड के साथ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें साइनाइडो सी कहेंगे, यानी कि इसका सिंपल नेम साइनाइडो भी कह सकते हैं, या साइनाइड होता है वैसे इसको, क्योंकि सफिक्स लगाते हैं इस नेमिंग करने के लिए, ओ सफिक्स ओ लगा देते हैं, इसलिए इसका नाम साइनाइडो ओ कहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है कि एन सी माइनस होता है। एन सी माइनस क्या होता है कि इसमें साइनाइडो एन होता है, इसे हम साइनाइडो एन कहते हैं, इसे आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं इसको। आइए अब हम कुछ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज लिगेंड देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड में क्या होता है, एनओ प्लस होता है, नाइट्रोसोनियम, इसका नाम जो होता है नाइट्रोसोनियम कहते हैं, इसे NH3 प्लस NH2 होता है, इसे हाइड्रोजीनियम कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड होते हैं। इसके बाद इसे हम क्लीन करते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। आइए अब हम इसे क्लीन करते हैं। इसके बाद हम कुछ ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ हम इसकी IUPAC नेमिंग देखेंगे आज ही। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों की IUPAC नेमिंग देखेंगे आज ही। तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हम नेमिंग देखते हैं। आज हम इसके कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग देखेंगे। CR4 तो आइए पहले इसकी हम ऑक्सीडेशन निकालते हैं। ऑक्सीडेशन निकालेंगे। थ्री माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पर 3 माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि प्लस -3 माइनस एक्स बराबर 0, ये एक्स बराबर हो जाएगा +3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी CR की,
+3 आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन +3 आएगी, तो इसकी हम नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग के लिए कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले IUPAC नेमिंग के लिए IUPAC नेमिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। IUPAC नेमिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारा सेंट्रल मेटल से पहले कोई, यदि सेंट्रल मेटल से पहले कोई काउंटर आयन हो, तो उसकी नेमिंग करते हैं, उसकी नेम लिखते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को पहले उसकी नेमिंग करते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ K3Cr C2O4 C2O4 का होल थ्राइस है, तो इसमें सबसे पहले हम पोटेशियम की नेमिंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेशियम की नेमिंग करेंगे। नेमिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है कि हम लिगेंड की संख्या की नेमिंग करते हैं, संख्या को लिखते हैं, लिगेंड की संख्या को लिखते हैं। जैसे लिगेंड की संख्या 6 हो तो हेक्सा, 5 हो तो पेंटा, 4 हो तो टेट्रा, 3 हो तो ट्राई लिखते हैं। तीसरा ये होगा, यदि कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल आयन में सफिक्स में 8 जोड़ देते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पर दिया हुआ, तो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो सेंट्रल मेटल आयन के लास्ट में 8 जोड़ देते हैं। ये हमारा तीसरा रूल है। और चौथा रूल, तो आइए चौथा रूल इधर लिखते हैं, इसे मिटाते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख लिया है, निकाल ली है, 3 आती है, देख लिया। ये चौथा रूल इधर लिखेंगे,
चौथा रूल में क्या है कि यहाँ पर चौथे रूल में क्या है, यदि लिगेंड को हम लिखते हैं, चौथा रूल क्या कहता है, लिगेंड को लिखते हैं तो लिगेंड में सफिक्स ओ को जोड़ देते हैं जैसे यहाँ पर ऑक्सलेट है C2O4 -2 दिया है। एग्जाम्पल में यहाँ पर C2O4 -2 है तो यहाँ ऑक्सलेटो लिखेंगे, ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो हो जाएगा। पांचवा रूल ये कहता है, पांचवा रूल है कि कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीडेशन नंबर को कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं और उसे रोमन अंक में लिखते हैं। ये रूल हो गया। कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं और उसे रोमन अंक में लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल हो गए। अब ये हमारे 5 रूल होते हैं IUPAC नेमिंग करने के लिए। IUPAC नेमिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करने के लिए 5 रूल होते हैं। पहला होता है सेंट्रल मेटल से पहले कोई काउंटर आयन हो या कोई आयन हो पॉजिटिव चार्ज वाला, तो उसकी नेमिंग हम पहले करते हैं। दूसरा रूल ये होता है कि लिगेंड की संख्या को लिखते हैं। अगर लिगेंड 5 हैं तो पेंटा, 6 हैं तो हेक्सा, 4 हैं तो टेट्रा और 3 हैं तो ट्राई, ये लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है, यदि कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है प्रेजेंट तो सेंट्रल मेटल में सफिक्स में 8 जोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद 5 चौथा रूल है, यदि लिगेंड को लिखते हैं तो उसमें लिगेंड में क्या होते हैं, सफिक्स में और जोड़ देते हैं। जैसे ऑक्सीलेटो होता है या फिर OH माइनस होता है, इसे हाइड्रो ऑक्साइड होता है तो हाइड्रो ऑक्साइडो लिखते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीकरण नंबर को लिखते हैं और उसे रोमन अंक में लिख देते हैं। इसके बाद छठा रूल होता है, इसे अब क्लीन करते हैं हम। अब इसे क्लीन करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। पढ़ाई हो रही है। तो आइए अब हम 5 रूल देखेंगे। 5 रूल क्या है? हमने 4 रूल देख लिए थे, अब 5वां देखेंगे। यदि कॉम्प्लेक्स में डाइडेंटिट लिगेंड हो, डाइडेंटिट लिगेंड कौन कौन से होते हैं? जैसे ईएन होता है, इसे बोलते हैं एथिलीन डाइअमाइन। C2O4-2 यानी कि ऑक्सलेट होता है। तो इस लिगेंड में लिगेंड नंबर यानी कि लिगेंड नंबर दिया हुआ होता है, जैसे किसी के में 6 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 5। तो लिगेंड नंबर अगर 2 होगा तो विस कहेंगे, और 3 होगा ट्राई यानी कि ट्रिस कहेंगे, टेट्रा 4 कहेंगे यानी कि टेट्रा किस कहेंगे। ये होता है इसका रूल। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, IUPAC के नेमिंग के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली है। इसकी आएगी +3 यानी कि CR की जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो आती है +3। ये हमने पहले ही अभी निकाला था। तो आइए देखते हैं इसका नेमिंग। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर का आयन है और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो लिखा जाएगा पोटेशियम। इसके बाद हम लिगेंड को लिखेंगे तो ये है ट्राई यानी कि पोटेशियम ट्राई। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इसे लिखेंगे क्रोमियम। थर्ड यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है। तो ये हमारी फर्स्ट नेमिंग हो गई, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमियम 3। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में हम पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर पीटी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर 2 लिगेंड दिए हैं, एक तो अमाइन है, दूसरा हमारा नाइट्राइटो। इस पर माइनस चार्ज होता है। तो आइए यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। X यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये -1 और ये -1 बराबर 0। तो X -2 बराबर 0 यानी कि X बराबर होगा +2। यानी कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगी, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो +2 आएगी। ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली। इसके बाद हम इसकी नेमिंग करते हैं, क्योंकि अगर हमारे ये सेंट्रल मेटल आयन है और इससे सेंट्रल मेटल आयन से बाहर भी एक आयन होता तो सबसे पहले हम उस आयन का नाम लिखते। तो आइए इसका सबसे पहले हम लिगेंड के नाम से शुरू करते हैं। तो देखते हैं, इसे मिटाते हैं। हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया है। तो देखो इसका नाम करते हैं सबसे पहले डाइअमाइन क्लोराइडो। इसके बाद नाइट्राइटो नाइट्राइटो-N। इसके बाद हम लिखेंगे इसका नाम प्लेटिनियम। ये इसकी नेमिंग होगी डाई अमाइनो क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम। ये इसकी नेमिंग हो जाएगी।
ठीक है, इसकी ये नेमिंग हो गई। आइए दूसरे की देखते हैं, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो इसमें देखो ये हमारा डाइडेंटिक लिगेंड है। तो इसकी सबसे पहले IUPAC नेमिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसकी लिखेंगे यहाँ बिस करेंगे, बिस डाई अमाइन, बिस डाई अमाइन क्लोराइडो, बिस डाई अमाइन क्लोराइडो। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि +-2 ये है और -1 ये है, तो इसकी ऑक्सीडेशन +3 आ जाएगी। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +3। तो यहाँ पर 4 जाएगा तो ये हो जाएगा बिस डाई अमाइन क्लोराइडो, ये होगा कोबाल्टेट थर्ड। ये इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं, IUPAC नेमिंग आगे की देखेंगे हम। कोबाल्ट होगी इसकी थर्ड। आइए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथे एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले इसकी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। X ये 0 हो जाएगा और इसका होता है -2 और ये -1 बराबर 0, X -3 बराबर 0, X बराबर होगा +3। तो इसकी जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका नेमिंग करेंगे पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, और ये हो जाएगा कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा, और क्लोराइड ये काउंटर आयन है। तो इनकी हमने IUPAC नेमिंग देख ली है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। आइए तो अब इसे क्लीन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।